हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, -1 एंड 3 फ्रॉम द लाइन आर इक्वल टू दिस मेजर्ड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्या कह रहा है वो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे हमें एग्जामिनर ने एक चीज़ डिमांड करी है, पैरेलल टू जेड एक्सिस। ठीक है, तो अगर पैरेलल टू जेड एक्सिस उसने बोला है तो हम क्या करते हैं, हम एक प्लेन बनाते हैं। मान लीजिए ये है एक्स एक्सिस, ये है हमारा जेड एक्सिस और ये है कहीं पे हमारा वाई एक्सिस। हमने ऐसे क्यों बनाया, जेड इसलिए बनाया क्योंकि हमें शो करना है पैरेलल टू जेड एक्सिस। देखिए अब वो क्या कह रहा है कि एक हमें कोई लाइन दे रखी है, सपोज कीजिए वो लाइन कोई भी दे रखी है, हमें एक ही लाइन है, इस लाइन को हम नाम दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं। और एक कोई हमारी लाइन है जो कि पैरेलल है जेड एक्सिस की। एक तो हमारी ये लाइन है जो कि जेड एक्सिस के पैरेलल है और एक हमारी लाइन ये है, ये जो पैरेलल टू जेड एक्सिस लाइन है वो है मान लीजिए ए बी। उसको हमने क्या नाम दे दिया, सपोज ए बी नाम दे दिया। और ये एक ऐसी लाइन है जो इस पॉइंट, जहां से ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, सपोज हम नाम दे देते हैं पी। 2, -1 एंड 3। ठीक है, तो 2, -1, 3 एक पॉइंट P है जो कि इस लाइन AB पे लाई कर रही है। या हम ये कहेंगे कि AB हमने एक ऐसी लाइन मानी जो P से पास कर रही है और Z एक्सिस के पैरेलल। और ये लाइन कौन सी है, इसको नाम दे दीजिए, मान लीजिए इसको नाम दे दिया हमने CD। CD लाइन ये है जो हमें गिवन है, R, जो हमें R गिवन है क्वेश्चन। तो अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, यानी P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, इस लाइन से अगर हम उसको मेजर करते हैं जेड एक्सिस के पैरेलल। तो देखिए तो कौन सा पॉइंट होगा वो, यहाँ ये वाला। तो अब ये Q पॉइंट क्या है, ये Q एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जो कि जेड एक्सिस के पैरेलल है और जो गिवन लाइन है उसके ऊपर लाई करता है। तो इसका हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है P से। ध्यान से समझिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस, इसको हमने P मान लिया, फ्रॉम द लाइन दिस, ये हमारी लाइन हो गई, ठीक है, एंड मेजर पैरेलल टू जेड एक्सिस, और ये जेड एक्सिस के पैरेलल। तो वो कौन सा पॉइंट हो गया, Q। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस PQ हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम मान लेंगे लेट AB is a line passing through given point P such that it is parallel to x axis, parallel to z axis, कि ये हमारी जो लाइन है वो P पॉइंट से पास कर रही है और z एक्सिस के पैरेलल है। लेट CD be the given line R equal to 2i cap minus j cap plus 2k cap plus mu of 3i cap plus 6j cap plus 2k cap। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए नाउ जो CD है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, ऐसे है, तो इसको हम अलग अलग करेंगे तो 2 + 3 mu i cap माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में -1 + 6 mu j cap प्लस 2 + 2 mu k cap। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन AB, इक्वेशन ऑफ लाइन AB, सबसे पहले हम AB की इक्वेशन लाइन निकालते हैं, ठीक है, पासिंग थ्रू P,
पासिंग थ्रू पॉइंट P, जो P से पास करेगी क्या होती है, देखिए P पॉइंट क्या है 2 -1 एंड 3, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा 2/0 इक्वल टू y माइनस -1/0 इक्वल टू z माइनस 3/1 इक्वल टू लैम्डा लेट। ठीक है, ऐसा क्योंकि हमने 0 0 1 बिकॉज इट्स पैरेलल टू z एक्सिस, क्योंकि ये क्या है z एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ से देखिए x माइनस 2/0 इक्वल टू लैम्डा, y प्लस 1/0 इक्वल टू लैम्डा, z माइनस 3/1 इक्वल टू लैम्डा। तो x क्या हो जाएगा 2, y क्या हो जाएगा -1 और z क्या हो जाएगा लैम्डा प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देयरफॉर ए बी लाइन हमारी क्या हो जाएगी, ए बी लाइन क्या हो जाएगी 2i कैप प्लस -1 j कैप प्लस लैम्डा प्लस 3k कैप। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ए बी और सी डी कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए बी एंड सी डी intersect at point Q, intersect at point Q, it means coordinates of Q is same at both AB and CD, कि जो क्यू के कोऑर्डिनेट है वो ए बी लाइन पे जो है और सी डी लाइन पे जो है वो क्या होंगे, सेम होंगे। देयरफॉर अब देखिए ये क्या इक्वेशन है, इक्वेशन 1, ठीक है, और ये है इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अब देखिए यहाँ से आई कैप 2 + 3 म्यू इज इक्वल टू 2, which gives 3 mu is equal to 0 gives mu equal to 0। जब हमने इसके i कैप कंपेयर करी तो 2 + 3 म्यू किसके इक्वल आ गया 2 के, या फिर अब देखिए j कीजिए -1 + 6 म्यू इज इक्वल टू -1 म्यू इक्वल टू 0। अब k कीजिए, k कहाँ है, ये रहा 2 + 2 म्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल है लैम्डा प्लस 3 के, म्यू हमारा 0 आ गया तो 2 + लैम्डा प्लस 3। ठीक है, 2 + 0 इक्वल टू लैम्डा प्लस 3, 3 इधर ले आइए 2 - 3 इक्वल टू लैम्डा और लैम्डा इक्वल टू -1। तो अब म्यू 0 आ गया, लैम्डा क्या आ गया दिस। सो अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू निकाल लीजिए। क्या है कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, ये पुट कीजिए, लैम्डा की वैल्यू -1 और म्यू की वैल्यू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू क्या हो जाएंगे 2, कहाँ है कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, दैट इज़ 2 -1 एंड लैम्डा प्लस 3 है, तो दैट इज़ 2 -1 -1 + 3, दैट इज़ 2 -1। तो ये हमारे पास क्या आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू हमारे पास क्या आ गए 2 -1 एंड 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है डिस्टेंस पी क्यू। क्या करेंगे डिस्टेंस पी क्यू। तो हमारे पास पी कौन सा है पॉइंट, कहाँ गया पी, ये रहा 2 -1 3, और क्यू कौन सा है 2 -1 2। तो यहाँ से हमें वैसे साफ साफ पता चल रहा है कि डिस्टेंस क्या होगा, बट इस फॉर्मूला लगाएंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है तो थोड़ा सा देखना। तो ये क्या हो जाएगा 2 - 2 का स्क्वायर प्लस -1 - 1 का स्क्वायर
+3 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सोल्व करके क्या आ जाएगा, PQ = √1 = 1। तो हम क्या कहेंगे, सो डिस्टेंस इज 1 यूनिट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था।